बॉटनी यानी जूलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट फैमिली, डिसीज एंड हार्मोन। प्लांट फैमिली कुकुरबिटेसी, इसमें लतीदार सब्जी और पौधे को रखते हैं, जैसे नेनुआ हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया। रूटेसी, इसमें नींबू कुल के खट्टे फलों को रखते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया और मौसमी फल हो गए। मालवेसी, इसमें लाशा युक्त फल वाले पौधे को रखते हैं, जैसे भिंडी हो गया, कपास हो गया, अड़हुल हो गया। ये सब मालवेसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सोलोनेसी। सोलोनेसी में जैसे आलू, तंबाकू, धतूरा को रखते हैं। इसको काट कर बोने से नया फल बनता है। लिली एसी में जैसे लहसुन, प्याज, इन सबको रखा जाता है। ग्रेमनी, इसमें मोटे अनाज को रखते हैं, जैसे धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का, ये सब जो है ग्रेमनी के अंतर्गत आते हैं। गन्ना किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो सोलोनेसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसको काट कर बोने पर उसमें नया फल आते हैं, तो सोलोनेसी के अंतर्गत आएगा। कुरवेटेसी, कुसीफेरो, इसमें सरसों को रखते हैं कुसीफेरो में। लेल्यूमिनेसी, इसमें दलहनी फसल को रखते हैं लेल्यूमिनेसी में। मोरासिया में कटहल को रखते हैं मोरासिया में। पादप को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुष्पोद्भिद और दूसरा है अपुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। जो अपुष्पोद्भिद हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। दोबारा जो थैलोफाइटा हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, लाइकिन हो गया और जीवाणु। वहीं पुष्पोद्भिद की बात करें तो यह आवृतबीजी और अनावृतबीजी। पुनः आवृतबीजी को 2 भागों में बांटा गया है, और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो पारी पारी से सबको देखते हैं। पुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेमनी क्या होते हैं? इन पौधों में कभी भी फल फूल नहीं उगते हैं। छोटे आकार के पौधे होते हैं और इनको 3 भागों में बांटते हैं, जैसे थैलोफाइटा हो गया। यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़, तना, पत्ती का जो है विभाजन नहीं दिखता है। क्योंकि इनका जो शरीर होता है सुकाय होता है, यानी फूला हुआ होता है। और इसको पुनः 4 भागों में बांटते हैं। जो थैलोफाइटा होते हैं उनको पुनः 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला आता है कवक यानी फंगी। जो कवक का अध्ययन होता है वह माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। यह आर्द्र नमी वाले क्षेत्रों में उगता है, जहाँ प्रकाश कम मात्रा में रहता है, यानी कम जो है मात्रा में प्रकाश पहुँचता है, वहीं पर कवक उगते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह हरा नहीं रहता है। यह भोजन नहीं बना सकता है। ये भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जो कवक होते हैं उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। अब कवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे मशरूम हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ईस्ट हो गया। ये सब कवक के प्रकार हैं। सभी जीवों में सर्वाधिक प्रोटीन है जो है मशरूम में पाया जाता है। 80% जो है प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से निकाला था। ईस्ट का जो प्रयोग है बेकरी यानी बिस्किट उद्योग में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग, ईस्ट जो है किण्वन की क्रिया करता है। किण्वन क्या होता है यानी फर्मेंटेशन क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित यानी तोड़ना जो है किण्वन कहलाता है। शर्करा के किण्वन में ईस्ट यानी खमीर का प्रयोग किया जाता है। ये फार्मूला दिया हुआ है C12H22O11+H2O। इसमें ईस्ट और इन्वर्टेज एंजाइम को शामिल करने पर यह C6H12O6 प्लस H2O, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस H2O प्लस C6 जो है बन जाता है। फिर से
इसको C6H12O6 को ईस्ट और जाइमेज के साथ शामिल करने पर एथाइल अल्कोहल बन जाता है जो शराब कहलाता है, और CO2 गैस इसमें से निकलती है। इन्वर्टेस एंजाइम जो होता है शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ देता है। जो इन्वर्टेस एंजाइम होता है वो शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ देता है। जाइमेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल तथा CO2 में तोड़ देता है। जाइमेज एंजाइम किसको? ग्लूकोज को। नोट: मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब कहते हैं। इसे पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। इसलिए मिथाइल अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। एथाइल अल्कोहल सही है लेकिन मिथाइल अल्कोहल सही नहीं है। सबसे जो मीठा शर्करा है फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठा जो शर्करा है फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज से 17 गुना अधिक मीठा होता है फ्रक्टोज को जो है फलों का जूस कहा जाता है। इसमें फलों में पाया जाता है। चीनी को टेबल चीनी भी कहते हैं। इसमें सुक्रोज पाया जाता है। सेक्रिन एक नॉन शुगर कार्बनिक पदार्थ है। यह शर्करा से 500 गुना मीठा होता है। इसका प्रयोग जो है आइसक्रीम उद्योग में किया जाता है सेक्रिन का। एल्गी यानी शैवाल का जो अध्ययन है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल आर्द्र नमी वाले स्थान पर प्रकाशित क्षेत्र में निकलते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिस कारण इसका रंग जो है हरा होता है। ये भोजन बना सकते हैं जबकि जो है कवक भोजन नहीं बना सकते हैं। यह स्वपोषी होता है। शैवाल भोजन को मंड के रूप में ग्रहण करते हैं, नहीं स्टोर करते हैं। शैवालों का जो हरा रंग होता है अल्फा फाइकोएरिथ्रियम के कारण होता है, और जो शैवाल का भूरा रंग है वह अल्फा फाइकोजेंथियम के कारण होता है। जो लाल सागर है उसका लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एटिथ्रियम के कारण होता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुए के शरीर पर उगता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल। सारगैसो नामक की जो शैवाल है 200 मीटर लंबा होता है सारगैसो शैवाल। भूरे शैवाल का प्रयोग जो है चारा के रूप में करते हैं। नील हरी शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। लैमिनेरिया नामक शैवाल से समुद्र आयोडीन प्राप्त करते हैं। क्लोरोला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने यान में ले जाते हैं। उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन तथा ऑक्सीजन मिलता है। इससे क्या होता है? उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन तथा ऑक्सीजन मिलता है क्लोरोला नामक शैवाल से। लाइकेन क्या होता है? जिसको लाइकेन कहते हैं सैक। यह शैवाल जो होता है शैवाल तथा कवक के बीच की कड़ी है लाइकेन जो है शैवाल तथा कवक के बीच की कड़ी है। लाइकेन मूल रूप से नीला होता है, परंतु जब प्रदूषण बढ़ता है तो SO2 की मात्रा बढ़ जाती है और लाइकेन का जो रंग है वो नीला हो जाता है, नीला से सफ़ेद हो जाता है। अतः लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होती है। लिटमस की जो प्राप्ति होती है ग्राफिक्स नामक लाइकेन से होती है। लिटमस जो है मूल रूप से जो है नीले रंग का होता है। जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो वह लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस पेपर पर क्षार डालते हैं तो वह नीला हो जाएगा। आर्किल नामक लाइकेन से नीला रंग बनाया जाता है। जो नील बनता है वह आर्किल नामक लाइकेन से बनाया जाता है। परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनाई जाती है। परमिलिया नामक लाइकेन से। इंडोकारे नामक लाइकेन का प्रयोग जो होता है जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं इंडोकारे नामक लाइकेन का। असीमिया नामक लाइकेन से DPT का ट्रिपल वैक्सीन बनाते हैं। असीमिया नामक लाइकेन से DPT का ट्रिपल वैक्सीन बनाते हैं। DPT को ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। DPT का पूरा अर्थ होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस होता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। इसकी जो खोज है उसको एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता यानी जनक कहा जाता है।
जीवाणु का जो नामकरण था उसको एहरेनबर्ग ने किया था। जीवाणु जो है मानव के मित्र तथा शत्रु दोनों होते हैं। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक का अभाव पाया जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया ने किया था। बैक्टीरिया द्वारा चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ किया जाता है जिसे टैनिंग कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसल की जड़ में होते हैं जिसका काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। एज़ोटोबैक्टर नामक जीवाणु धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नास्टर तथा एनावीना नामक जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल में नाइट्रोजन का कार्य करते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु हैं दूध को दही में बदल देता है। दूध का पाश्चुरीकरण क्या होता है? दूध को अधिक दिन तक अगर सुरक्षित रखना हो तो दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं। इसकी जो खोज है लुई पाश्चर ने किया था। दो विधि इसके होते हैं, एक होता है LTH यानी लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड इसमें जो होता है दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं तो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड हो जाएगा। जबकि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड क्या होता है, इसमें 72 डिग्री सेल्सियस पर मात्र 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं तो उस दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है। 62.8 सेकेंड 30 मिनट याद रखना। तो हाई टेम्परेचर में इसे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिए और इसका आधा कर दीजिए 15 सेकेंड तक इसको गर्म करना होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में। बैक्टीरिया का जो आकार होता है कई प्रकार का होता है, जिसे इसको बैरिलस कहते हैं। इसका जो आकार होता है सूंड के समान होता है, सुई के समान होता है, गलत लिखा हुआ है, सुई के समान होता है। इसका जो आकार होता है सुई के समान होता है। कोक्कम इसका जो आकार होता है गोल आकार का होता है। कामा यानी विब्रियो इसका जो आकार होता है अंग्रेजी के कामा के समान होता है, कामा। स्पाइरल इस बैक्टीरिया का जो आकार होता है स्प्रिंग यानी स्क्रू के समान होता है। बायोफ्राइटा नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोफ्राइटा। इन्हें उभयचर पौधा भी कहते हैं, यानी बायोफ्राइटा को उभयचर पौधा भी कहते हैं क्योंकि यह जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं, जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं बायोफ्राइटा। इनमें जेमा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। इनमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है। बायोफ्राइटा में जो है जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर उगने वाला जो पहला पौधा मॉस था यानी काई था। पहला पौधा क्या था? काई यानी मॉस था। इसे वनस्पति जगत का पुरोगामी यानी रास्ता दिखाने वाला कहते हैं। स्फेगनम नामक काई जो है, स्फेगनम नामक जो काई है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। यह अपने भार का लगभग 18 गुना पानी जो है सोख सकता है, 18 गुना पानी जो है सोख सकता है। इसका प्रयोग माली पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने में करता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षित यानी एंटीबायोटिक तथा ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है टेरिडोफाइटा। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है किंतु इसमें बीज नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा में बीज नहीं होते हैं। एजोला तथा इक्विस्टेस जो होते हैं प्रमुख टेरिडोफाइटा है। एजोला जो होता है नाइट्रोजन विश्लेषण यानी स्थिरीकरण का कार्य करता है। इक्विस्टेस से जो है सोना की प्राप्ति की जाती है। इक्विस्टेट से नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में बदल देना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेंगे और उसको नाइट्रेट में अगर चेंज कर दिया जाएगा तो उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाएगा। तत्व मॉलिबेडनम है। जीवाणु राइजोबियम है। मुक्त जीवी जीवाणु है एज़ोटोबैक्टर है। जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला तथा जलीय फर्न टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया है। पुष्पोद्भिद नेक्स्ट टॉपिक आता है पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोगेमी। ये पौधे बहुत बड़े होते हैं। पौधे जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं क्योंकि इसमें फल फूल पत्ती जो है लगते हैं। इसको दो भागों में बांटते हैं, जिसे अनावृतीय बीज
अनावृतीय बीजी जिम्नोस्पर्म, ये पौधे पर्वतीय ढाल पर उगते हैं। जो अनावृतीय बीज पौधे होते हैं पर्वतीय ढाल पर उगते हैं। इनके बीज के बाहर फल का आवरण नहीं रहता है, यानी इनके बीज के जो बाहर होते हैं फल का आवरण नहीं रहता है। ये पौधे आकार में बड़े होते हैं। इसका जो फूल होता है एक लिंगी होता है, अर्थात पुमंग तथा जयांग दो अलग अलग फूलों में पाया जाता है। याद करने का ट्रिक है जालिम, सास, चीड़। तो जालिम जैसे जामिया, साइकस, सिकोया, चीड़ और देवदार, इसके उदाहरण हैं जामिया, साइकस, सिकोया, चीड़ और देवदार अनावृतीय जो है पौधे के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जामिया, ये सबसे छोटा अनावृतीय पौधा है। जामिया जो है सबसे छोटा अनावृतीय पौधा है। साइकस, इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं साइकस को। साइकस के स्टार्च से साबूदाना बनाया जाता है। सिकोया अत्यधिक विशालकाय होता है। चीड़ क्या होता है? चीड़ को जंगल का आतंक कहा जाता है। जंगल का आतंक किसे कहा जाता है? तो चीड़ को कहा जाता है, क्योंकि इसमें आग सबसे तेजी से पकड़ते हैं। चीड़ में जो होता है आग सबसे तेजी से पकड़ते हैं। चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त होता है, जिसे पेंट में मिलाया जाता है। चीड़ के पौधे से चिलगोजा की प्राप्ति होती है, जिसे ड्राई फ्रूट या मेवा कहते हैं। सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है ये। आवृतबीजी, नेक्स्ट टॉपिक आता है आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म। इनके जो बीज के बाहर फल के आवरण पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलेडनी। इसमें जो बीज होते हैं केवल एक पत्र होते हैं, अर्थात इनके बीज को दो बराबर भागों में सरलता से नहीं बांट सकते। इनकी पत्तियां समांतर होती हैं, जैसे धान हो गया, केला हो गया। द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलेडनी, ये क्या होते हैं? इनके जो बीज होते हैं दो पत्रों में बंट जाते हैं, अर्थात इनका बीज जो होता है दो बराबर भागों में सरलता से बंट जाते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती हैं जलिकावत होती हैं, जैसे जामुन हो गया, आम हो गया, मूंगफली हो गया और चना हो गया। ये सब द्विबीजपत्री हैं। अगला टॉपिक आता है प्लांट डिसीज यानी पादप रोग। पादप रोग क्या होता है? पादपों में होने वाले अनियमित विकार को पादप रोग कहते हैं। पादपों में अधिकतर जो बीमारियां हैं कवक द्वारा होती हैं। पादपों में जो अधिकतर बीमारियां हैं वह कवक द्वारा होती हैं। पोषक पदार्थ की कमी से भी, अगर पोषक पदार्थ की कमी हो जाती है तो उससे भी पादपों में रोग हो जाते हैं। अब जैसे जस्ता की कमी से होने वाले रोग कौन है? जैसे धान में खैरा रोग हो जाता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग हो जाता है जस्ता की कमी से। बोरान की कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं? जैसे फूल गोभी भूरा हो जाता है। आंवले का निक्रोसिस रोग हो। तांबे चुकंदर का हालो हार्ट रोग जो होता है बोरान की कमी से होता है। तांबे की कमी से नींबू का काला पड़ जाना। मैग्नीज की कमी से शलजम में वाटर कोर तथा मटर में मार्स रोग हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से आलू जो होता है आलू का ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। पोटेशियम की कमी से लीची का जो पत्तियां होती हैं जल जाती हैं। कैल्शियम की कमी से गाजर में कोटक स्पॉट जो होता है रोग हो जाता है। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से? हरिमानहीनता या रंग परिवर्तन, यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियों का रंग जो होता है पीला या सफ़ेद पड़ जाता है। मोजेक रोग यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियां सिकुड़ कर सड़ जाती हैं। तंबाकू में मोजेक रोग से पत्तियां जल जाती हैं। बंकी टाइप बनाना, इसमें केले का पौधा जो होता है छोटा हो जाता है। आलू का मोजेक रोग, इसमें आलू के पत्तियों पर जो होता है चितकबरा दाग हो जाता है। जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू रोग क्या होता है? इसमें जो होती है पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती हैं गेहूं के टुंडू रोग में। साइट्रस्ट कैंकर में नींबू का जो रंग बदल जाता है साइट्रस कैंकर में। आलू का सैथिल रोग, आलू जो होते हैं सैथिल, आलू को खाने से बाल झड़ने लगता है। इसमें आलू का जो तना होता है तना में जो होता है गोल गोल रिंग बन जाते हैं हरे रंग का। धान का अंगमारी, इसमें धान की पत्तियों पर पीला हरा दाग बन जाता है धान का अंगमारी में।
ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इसमें कपास की पत्तियां भूरी हो जाती हैं, कपास का बीज पूरी तरह से खुल नहीं पाता है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन में। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन ये प्रोटीन के बने होते हैं तथा उत्तेजना पैदा करते हैं। प्लांट हार्मोन को फोटो हार्मोन भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। प्लांट हार्मोन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धिवर्धक हार्मोन होता है और एक वृद्धिरोधी हार्मोन होता है। तो वृद्धिरोधी हार्मोन केवल दो प्रकार के होते हैं, जैसे एस्पेसिक एसिड होता है और एथिलीन होता है। एक वृद्धिरोधी हार्मोन है, जबकि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोसिन, ट्राउमेटोटिन और फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस, ट्राउमेटोटिन, साइटोसिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये वृद्धिवर्धक हार्मोन है। वृद्धिरोधी हार्मोन में एस्पेसिक एसिड और एथिलीन आते हैं, केवल दो ही हैं इसमें। वृद्धिवर्धक हार्मोन पढ़ते हैं, ये हार्मोन वृद्धि में सहायक होते हैं, इसलिए इनको वृद्धिवर्धक हार्मोन कहा जाता है। जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, यह इस हार्मोन की जो खोज था 1980 में डार्विन ने किया था। डार्विन ने इसका खोज किया था। यह वृद्धि में सहायक होता है। यह पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह पौधे को मोटा होने से रोकता है, जिस कारण माली पौधे का जो ऊपरी भाग काट देता है। प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वाकर्षण के लिए उत्तरदायी होता है ऑक्सिन हार्मोन। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है खरपतवार को नष्ट कर देता है। पत्ती तथा फल को समय से पहले गिरने से रोकता है ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है जिबरेलिन्स हार्मोन। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में किया था। यह मुख्य हार्मोन है। यह वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा अंकुरण तथा फलों के निर्माण में सहायक करता है। जिब्रेलिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन, इसकी जो खोज था मिलर ने किया था 1985 में, परंतु जो है नामकरण लिथाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह कोशिका विभाजन करता है तथा अंगों का निर्माण करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन यह प्रोटीन तथा आरएनए के संश्लेषण करता है। टाइमैटोटिन हार्मोन यह पौधे को जो है घाव को भरता है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। फ्लोरीजेंस हार्मोन यह पत्ती में बनता है और यह फूलों को खिलाता है, इसलिए इसको फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। फ्लोरीजेंस हार्मोन को फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वृद्धिरोधी हार्मोन। यह वृद्धि को रोकते हैं, पौधे की वृद्धि को रोकते हैं, इसलिए इसको वृद्धिरोधी हार्मोन कहते हैं। पहला है इसमें एस्पेसिक एसिड ABA, इसको शॉर्ट नेम है ABA है। यह वृद्धिरोधी है तथा वाष्प उत्सर्जन करता है। यह फल अंकुरण तथा कोशिका विभाजन नहीं होने देता है। एस्पेसिक एसिड। एथिलीन यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है। एथिलीन क्या करता है? फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है और पेड़ की वृद्धि को जो है रोकता है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 1962 में बर्ग ने हार्मोन को प्रमाणित किया था। फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से पकाना हो तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है एथिलीन का C2H4 होता है, जबकि एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है C2H2 होता है। एसिटिलीन की प्राप्ति जो होती है कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने पर होती है। जैसे इस कैल्शियम कार्बाइड है, इसको जब जल से क्रिया जब कराई जाएगी तो C2H2 बन जाएगा, नहीं एसिटिलीन बन जाएगा, और CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका भी निर्माण हो जाएगा। खरपतवार वीड क्या होते हैं? खेत में उगने वाले अनावश्यक जो पौधे को खरपतवार कहते हैं। खेत में उगने वाले अनावश्यक पौधे को खरपतवार कहते हैं। खेत के सभी पोषक तत्वों पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे फसल की पैदावार घट जाती है। खरपतवार नाशी वीडिसाइड क्या होते हैं? वैसी दवा जो खरपतवार को ख़त्म कर देती है उसको खरपतवार नाशी यानी वीडिसाइड कहते हैं। जैसे सीमाजीन, एट्टाजीन, क्योटाफ्लोर, 2,4-D को डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक अम्ल कहते हैं। धन्यवाद।